आज हम आपको ऐसे वाक़े के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप भी अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को जरूर से पूरा देखें और इसे जरा भी मिस न करें। जब अपनी वफात से पहले हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बीमार थे तो आपने अपनी बीवियों से ये इजाजत ली कि मैं अपनी बीमारी के दिन हजरत आयशा के घर में बिताना चाहता हूँ। तो आपकी सभी बीवियों ने बिना कोई हिचक के आपको इसके लिए इजाजत दे दी। इसके बाद आप लोगों के सामने आए और खुतबा देने के लिए कुछ सहाबा के सहारे से मिंबर पर चढ़े। लोगों ने और सहाबा इकराम ने इस बीमारी और कमजोरी की हालत में आपको पहली बार देखा था और सभी आपको ऐसी हालत में देखकर काफी डर गए और परेशान होने लगे। इसके बाद आपने अपना आखिरी खुतबा शुरू किया और कहा, लोगों शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। तो सभी ने कहा कि जी हाँ ए अल्लाह के रसूल। तो आपने इरशाद फरमाया, लोगों तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं बल्कि हौज़े कौसर है और मैं यहीं से उसे देख रहा हूँ। लोगों मुझे तुम पर तंग दस्ती का खौफ नहीं है बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरावानी का खौफ है कि तुम इसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओगे जैसे कि तुमसे पहले वाले लग गए थे। ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर देगी जैसे कि उन लोगों को किया था। आगे आपने 3 मरतबा फरमाया कि ऐ लोगों दुनिया के मामले में अल्लाह से डरो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, ऐ लोगों औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें औरतों से नेक सलूक की नसीहत करता हूँ। एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या उसे चुन ले। जो अल्लाह के पास है तो उसने उसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले से हमारे नबी का मकसद कोई न समझा कि वो अपनी जात से मुराद इस जुमले को कह रहे थे। वो आप ही थे जिन्होंने वो पसंद किया था जो अल्लाह के पास है। इस जुमले को सिवाय हजरत अबू बकर सिद्दीक के कोई और नहीं समझ सका और ये सुनने के बाद अबू बकर रोने लगे और कहा, हमारी जिंदगी, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे सभी आप पर कुर्बान। रोते रोते हजरत अबू बकर यही फरमाते रहे। सभी सहाबा इकराम हजरत अबू बकर की तरफ देखने लगे कि उन्होंने नबी पाक की बात कैसे पता कर ली। इस पर हमारे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक का दिफा इस अंदाज में फरमाया कि ऐ लोगों दुनिया में मैंने सभी का हक अदा कर दिया, सिर्फ एक अबू बकर ही है जिनका हक मैं अदा न कर सका। इसका बदला मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत पर छोड़ दिया। मस्जिद नबी में तमाम दरवाजे बंद कर दो सिवाय अबू बकर के दरवाजे के जो कभी भी बंद न होगा। वफात से पहले आपने मुसलमानों के लिए आखिरी दुआ के तौर पर फरमाया, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हें ठिकाना दे, तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी तायद करे। और आखिरी बात मिंबर से उतरने से पहले उम्मत को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगों कयामत तक आने वाले मेरे हर उम्मती को मेरा सलाम पहुंचा देना। फिर हमारे नबी को सहारे से उठाकर घर ले जाया गया। फिर आपकी बेटी हजरत फातिमा तशरीफ लाई और आपको देखते ही रोने लगी। आपने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और कान में कुछ अल्फाज कहे जिससे सुनने के बाद हजरत फातिमा और ज्यादा रोने लगी। उन्हें इस तरह रोते हुए देखकर हमारे नबी ने दोबारा उनके कान में कोई बात इरशाद फरमाई तो वो खुश होने लगी। हजरत आयशा फरमाती है कि हुजूर की वफात के बाद मैंने हजरत फातिमा से पूछा था कि वो क्या बात थी जिसे सुनने के बाद आप पहले रोए और फिर खुशी का इजहार किया। इस पर हजरत फातिमा ने जवाब दिया कि जब मैं पहले करीब हुई और रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि बेटी फातिमा मैं आज रात इस दुनिया से रुखसती लेने वाला हूँ, जिसे सुनकर मुझे बहुत रोना। और जब मैं बेतहाशा रोने लगी तो मुझे रोता देखकर फरमाने लगे, बेटी फातिमा मेरे परिवार में से सबसे पहले तुम मुझे आकर मिलोगी, जिसे सुनने के बाद मैं खुश हो गई। अम्मा आयशा फरमाती है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि या रसूल अल्लाह मलिकुल मौत बाहर खड़े हैं, अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। आपसे पहले उन्होंने किसी से इजाजत नहीं मांगी तो आपने उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दी। मलिकुल मौत हमारे नबी की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अस्सलाम वालैका या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा है और कहा है कि अगर मेरा महबूब आना चाहे तो ला लेना, अगर ना कहे तो रहने देना। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मलिकुल मौत को रूह कब्ज करने की इजाजत दे दी। मलिकुल मौत हमारे नबी के सिरहाने खड़े हुए और कहा, ऐ पाकीज़ा रूह, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की रूह, अल्लाह की रजा और खुशनुदी की तरफ रवाना हो, राजी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ जो गजबनाक नहीं। अम्मा आयशा फरमाती है, मैं अपने हुजरे से निकली और मस्जिद का दरवाजा खोलकर कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है। ये सुनकर मस्जिद रोने की आवाजों से गूंजने लगी। शेर खुदा हजरत अली जहाँ खड़े थे वहीं बैठ गए, हत्ता कि उनमें हिलने की ताकत भी न रही। हजरत उमर तलवार बुलंद करके कहने लगे कि खबरदार, अगर किसी ने ये लफ्ज अपनी जुबान से कहा मैं उस शख्स की गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे आका तो अल्लाह से मुलाकात के लिए गए हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम गए थे, वो लौट आएंगे और अगर अब कोई उनकी वफात की खबर उड़ाएगा तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। इस मौके पर सबसे ज्यादा सब्र करने वाली शख्सियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे। आप नबी के पास गए और उनके सीने मुबारक पर सर रख कर रोने लगे और कहने लगे कि हाय मेरा प्यारा दोस्त, हाय मेरा मुफलिस दोस्त, हाय मेरा महबूब, मेरा नबी। फिर उन्होंने नबी के माथे पर बूसा दिया और कहा, या रसूल अल्लाह, आप पाकीज़ा आए और पाकीज़ा ही इस दुनिया से रुखसत हुए। हजरत अबू बकर बाहर आए और कहने लगे, लोगों तुम में से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, यकीन कर ले आप पर मौत वाजे हो चुकी है, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो आज भी जिंदा है और उस पर कभी मौत वाजे नहीं होगी। इसके बाद हजरत उमर के हाथ से तलवार गिर गई और वो तन्हाई की जगह तलाश करने लगे जहां वो अकेले बैठ कर रोए। ये दिन हमारे नबी की वफात का दिन था जो सहाबा इकराम और पूरी दुनिया के लिए सबसे मुश्किल तरीन दिन था।
वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमें फॉलो करके हमारा हौसला बढ़ाइए और ऐसे ही इस्लामिक वीडियोस के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।